नमस्कार साथियों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर अपनी उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं जिस सीरीज में हम बात कर रहे थे साइंस के अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग टर्म के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, अंतर क्या होता है। बिहार पीसीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीधे सीधे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे संस्थान टारगेट फॉर आईक्यू ने अलग अलग राज्यों के लिए विधि से संबंधित, लॉ से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी जुडिशियल सर्विस से संबंधित एग्जाम होते हैं, उनके लिए कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। बिहार पीसीएसजे, मध्य प्रदेश पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे, उत्तराखंड पीसीएसजे, किसी भी कोर्स से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कांटेक्ट करना है तो हमारे नंबर पे आप डायल करिए और हमारे सहयोगियों से बात करिए अपने संबंधित कोर्स के लिए। धन्यवाद। अब आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं दो टर्म है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लिगामेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग कहते हैं हड्डी ही नहीं टूटी है, लिगामेंट भी टूट गया है। तो लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, तो इसको समझने के लिए बहुत ही फंडामेंटल सी चीज है। जैसे हमारा घुटना होता है, घुटना है हमारा, ठीक है, ये घुटना है हमारा, और घुटने की ये हो गई कटोरी जिसे हम लोग पटेला बोलते हैं, पटेला बोला जाता है। और हिंदी में तो इसे जानू फलक बोलते हैं। कुछ लोगों के पापा तो उनका जानू फलक ही तोड़ेंगे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो। ये हो गया हमारा घुटना, ये घुटने की कटोरी होती है जिसे हम नी कैप बोलते हैं या पटेला बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दो हड्डियां हैं, ये हमारी फीमर वाली हड्डी हो गई और नीचे हमारी ये फिबुला और टिबिया है इसमें। तो इन दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए कुछ धागे नुमा, तार नुमा संरचनाएं होती हैं। इन दोनों हड्डियों को हर तरफ से सपोर्ट देने के लिए धागे नुमा, तार नुमा संरचनाएं होती हैं जो कोलेजन प्रोटीन से बनी होती हैं। इसी को लिगामेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिगामेंट क्लियरली लिखा है, लिगामेंट आर टफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू बोन इन जॉइंट्स। जहां भी जोड़ होते हैं वहीं पर दो हड्डियों को जोड़ने के लिए लिगामेंट यूज किया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह एक नॉर्मल सी हड्डी है, पैर की हड्डी है, मान लेते हैं ये पैर की हड्डी है और यहाँ इसका घुटना है, लेकिन यहाँ पे पैर के ऊपर यहाँ पे तो मसल्स होगा ना, ये मसल्स जो होंगे पैर को जोड़ने के लिए, मैं थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया, मैं थोड़ा सा इसको गड़बड़ बना दिया हूँ। ये हो गया, ये पैर है, ठीक है। ये जो मसल्स हैं, ये मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियां ऐसे थोड़ी ना जुड़ी हैं हड्डियों से। यहाँ पे हड्डियों से इन मांसपेशियों को जोड़ने के लिए जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज यूज किए जाते हैं, इनको बोला जाता है, कनेक्ट कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। ये जो है ये मांसपेशियां हैं, इनको हड्डियों से कौन जोड़ेगा, वह जोड़ेगा टेंडन। तो टेंडन क्या कर रहा है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज है, दे कनेक्टेड मसल्स टू बोन, ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ रहे हैं। और यहीं पे एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जो सपोर्ट मिल रहा है, जोड़ रहा है, वह होता है लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट का मेन काम क्या होता है, हमको चलते फिरते समय, हमारे स्केलेटन को, कंकाल को चलते फिरते समय, ये बड़ा भयानक लग रहा है, बच्चे डर जाएंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलते फिरते समय या बैलेंस बनाते समय शरीर को स्टेबिलिटी देना, चलते फिरते समय एक अच्छा मोमेंटम, एक मोमेंटम जो चलने फिरने का सही तरीका, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, आप लोग नहीं जानते होंगे, एक टर्म यूज किया जाता है गेट। जब डॉक्टर जांच पड़ताल करता है, फिजियोथेरेपी के लोग इसे जानते होंगे, जब कोई भी पेशेंट आता है तो उसके गेटिंग यानी चलने का जो पैटर्न है, हड्डियों के मूवमेंट का, स्केलेटन के मूवमेंट का पैटर्न क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट इसको यूज करते हैं, इसे गेट बोला जाता है। तो ये जो चलने फिरने का मूवमेंट का पैटर्न है वो सही है कि नहीं। किसी के पैर का आप लोग देखे होंगे, गांव में किसी के घुटने वगैरह में चोट लग जाती है, वो प्रॉपर अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, वो कहते हैं हल्दी प्याज सब बांध लो सही हो जाएगा, वो हल्दी प्याज बांध देते हैं। अगर उसे बढ़िया वैद्य, गाँव में भी कुछ लोग बहुत अच्छे वैद्य होते हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं हड्डियों को जोड़ना, अगर उसे अच्छा नहीं इलाज मिलता है तो उसके जो लिगामेंट सही से नहीं जुड़ते हैं, फिर उसके चलने फिरने का तरीका खराब हो जाता है। गांव के बच्चे बड़े बदमाश हैं, उस इंसान को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा उसके पैरों का मूवमेंट खराब हो जाता है, यानी उसके गेट यानी कि चलने फिरने का पैटर्न खराब हो जाता है। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
लिगामेंट का काम है लिगामेंट का काम है कंकाल को स्टेबिलिटी देना, कंट्रोल देना, मोशन को चलते समय हड्डियों के जॉइंट्स के मोशन को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। वहीं पे लिगामेंट का क्या होता है, जब बहुत ज्यादा लिगामेंट प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट एंड सपोर्ट द जॉइंट्स ड्यूरिंग एक्टिविटीज। जब हम बहुत तेजी से दौड़ते भागते हैं, ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे शरीर पे प्रेशर पड़े, हम कोई बोझ या इस तरह का बर्डन या वेट उठाएं, तो इस टाइम पे भी लिगामेंट हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब हम इस पे टेंडन पर आ जाते हैं। टेंडन का मेन काम क्या होता है? टेंडन का अगर मेन काम की हम बात करते हैं तो टेंडन जो होते हैं मांस पे, टेंडन ट्रांसमिट द फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स कंट्रैक्शंस टू द बोन अलाउइंग मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो जो हमारी मांसपेशियां फोर्स जनरेट करती हैं, उस फोर्स को, उस बल को हड्डियों तक ट्रांसमिट करना, ताकि हम कोई काम अच्छे से कर सके, ताकि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है मूवमेंट में आ सके, यहाँ पे इसका काम होता है। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन जो होते हैं रिस्पांसिबल फॉर द जॉइंट मोशन एंड आर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड लिफ्टिंग। तो इसमें जो है फोर्स की जहां जरूरत पड़ती है, वो फोर्स हमारे मसल्स को, जैसे मैं ये लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो मेरे हाथ के मसल्स जो है फोर्स जनरेट कर रहे हैं, ये मेरी उंगलियों तक आ रहा है और मैं लिख पा रहा हूँ, ये मसल्स का फोर्स है। तो मेरे मसल से मेरी हड्डियों तक जो फोर्स आ रहा है वो टेंडन के जरिए आ रहा है। तो होप आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अंतर लिखने को आएगा तो बहुत इजीली आप लिख लेंगे। अब अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला टॉपिक थोड़ा सा हमारा बड़ा है, यह हमारे पोषण से संबंधित टॉपिक है। पोषण से संबंधित टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो पोषण के जो तरीके होते हैं उनमें दो सबसे फेमस हैं, एक है ऑटोट्रॉफ और दूसरा हेटेरोट्रॉफ। यानी कि एक हो जाता है, हिंदी में इसे हम बोलेंगे, हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो यह हो जाता है स्वपोषी। यह हिंदी में क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्वपोषी। स्वपोषी ऐसे लिविंग्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड जो होता है इनऑर्गेनिक मीडियम से बनाते हैं। इनऑर्गेनिक मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें कोई जीवाश्म या जीवों के अंश न हो। इनऑर्गेनिक मतलब होता है अकार्बनिक माध्यम। जैसे अगर मैं कहूँ गोबर की खाद, तो वह जो है ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्योंकि वह जीवों से प्राप्त है, लिविंग से प्राप्त है। वही मैं फर्टिलाइजर की बात करूंगा, जो यूरिया होता है वह एक केमिकल है, वह इनऑर्गेनिक मटेरियल हो जाएगा। तो ऐसे लिविंग जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। यह भोजन के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब हो गया जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल हो गया, उसका यूज करके अपना भोजन बना लेते हैं। इसमें जैसे हो गया फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस है। कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में होता है, आप लोगों को पता है। कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है केमिकल प्रोसेस करके भोजन को प्राप्त करना। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस बैक्टीरिया इस प्रोसेस को करके कीमोसिंथेसिस करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं प्राप्त कर सकते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं प्राप्त करते हैं, वो फूड के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी उन्हें कोई न कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो पहले से ही किसी जीव से संबंधित हो, उसके जरिए वो फूड को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम लोग हैं। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं फूड के लिए हमेशा, हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं यानी परपोषी जो होते हैं फूड के लिए हमेशा किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे, या तो किसी अन्य परपोषी के ऊपर रहेंगे या किसी स्वपोषी के ऊपर रहेंगे। जैसे हम शेर की बात करते हैं, शेर जो होता है भोजन के लिए हिरण के ऊपर निर्भर होता है। मान लेते हैं एग्जांपल, मांस के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर होता है। तो वहीं पे हिरण भी एक तरह से परपोषी ही होता है, वो अब घास के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन घास या पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे होते हैं जो भोजन के लिए या तो ऑटोट्रॉफ पे निर्भर होंगे या किसी अन्य हेटेरोट्रॉफ के ऊपर निर्भर होंगे, या फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर प्राइमरली प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें पेड़ पौधे जो होते हैं, या ये कहिए कि ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, वही भोजन को प्रोड्यूस करते हैं। और फूड श्रृंखला में या क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में सबसे नीचे यही होते हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं कंज्यूमर ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। ये जो है दूसरे किसी न किसी ऑटोट्रॉफ या दूसरे किसी न किसी
हेटेरोट्रॉफ से जैसे कार्निवोरस, ओमनिवोरस। कार्निवोरस ऐसे होते हैं जो मांस को खाते हैं, और ओमनिवोरस ऐसे होते हैं जो मांस और घास पात सब खा लेते हैं, ठीक है, हर्ब्स को भी खा लेते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस बोला जाता है। और ऑटोट्रॉफ होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं बाय कंज्यूमिंग ऑटोट्रॉफ, जी हाँ, कंज्यूमिंग ऑटोट्रॉफ, यानी हर्बीवोरस क्या हो गया, जो सिर्फ जो शाकाहारी होता है, जिसे हम बोलते हैं शाकाहारी। शाकाहारी जो जीव होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, किसके ऊपर निर्भर करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरस जो होते हैं वो हिटेरोट्रॉफ में कार्निवोरस और ओमनिवोरस आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हिटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो इकोसिस्टम में कंज्यूमर होते हैं। एक हिटेरोट्रॉफ दूसरे हिटेरोट्रॉफ के ऊपर निर्भर हो सकता है, जैसे हिरन और शेर दोनों हिटेरोट्रॉफ होते हैं। हिरन जो है घास खाता है, वो ऑटोट्रॉफ पे निर्भर है, लेकिन शेर जो है वह हमारा हिरन को खा जाता है। तो हिरन और शेर दोनों हिटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स को। जब हम देखते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, एल्गी आ जाएगा, प्लांट आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। ये सब जो है अपना फूड खुद बना लेते हैं। और यहाँ पे देखें तो जितने एनिमल हैं, फंगस हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो जाते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स भी हो जाते हैं, ये सब के सब जो है अपना हेटेरोट्रॉफ या परपोषी होते हैं। तो आशा है आप इनके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब किसी और वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी होगा। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच।